आईटीसी ने अपने होटल कारोबार को अलग कर नई कंपनी बनाने की आज 14 अगस्त को मंजूरी दे दी। अगले 15 महीनों में आईटीसी की यह नई होटल कंपनी शेयर बाजारों में लिस्ट हो जाएगी। करीब 3 हफ्ते पहले 24 अगस्त को आईटीसी ने पहली बार अपने होटल बिजनेस को अलग करने का ऐलान किया था। उस वक्त इसे सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही मंजूरी दी गई थी। हालांकि आज 14 अगस्त को आईटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दोबारा बैठक हुई, जिसमें होटल बिजनेस को अलग करने की फाइनल मंजूरी दी गई। यह होटल कंपनी आईटीसी के ब्रांड नेम से ही कारोबार करेगी और माना जा रहा है कि यह ब्रांड नेम आईटीसी होटल्स होगा। आईटीसी होटल्स के एक शेयर का क्या भाव होगा और आईटीसी के मौजूदा शेयरधारकों को इसके शेयर किस अनुपात में मिलेंगे, आइए इसे एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। डीमर्जर की जो स्कीम तय हुई है, इसके तहत आईटीसी के शेयरधारकों को 10:1 के रेशियो में आईटीसी होटल्स के शेयर मिलेंगे। मतलब है कि अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर हैं तो आपको आईटीसी होटल्स का 1 शेयर मिलेगा। वहीं अगर आपके पास 50 शेयर हैं आईटीसी के, तो आपको आईटीसी होटल्स के 5 शेयर मिलेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि नई कंपनी बनाने के इस फैसले से आईटीसी और आईटीसी होटल्स दोनों को फायदा हो सकता है और वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही होटल बिजनेस के अलग होने से आईटीसी का अब अपने कोर बिजनेस पर फोकस ज़्यादा बढ़ेगा और इसका पूंजी आवंटन भी बेहतर होगा। हालांकि आईटीसी ने जब 24 जुलाई को पहली बार होटल बिजनेस को अलग करने का ऐलान किया था, उस वक्त बाजार को यह फैसला पूरी तरह से पसंद नहीं आया था। उस दिन इसके शेयरों में करीब 4% तक की गिरावट देखी गई थी। यह गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि बाजार चाहता था कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस को पूरी तरह से अलग करे, लेकिन आईटीसी ने ऐसा नहीं किया है। आईटीसी ने कहा कि जो होटल कंपनी अलग हो रही है उसमें उसकी 40% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी, वहीं बाकी 60% हिस्सेदारी को वो अपने शेयरधारकों में बांटेगी। साथ ही आईटीसी ने ऐसा भी कोई वादा नहीं किया है कि वो आगे अपने होटल बिजनेस को पूंजी नहीं मुहैया कराएगी। इससे थोड़ा सेंटीमेंट कमजोर हुआ था, लेकिन इसके बाद घरेलू और विदेशी ब्रोकरेज फर्मों की जो रिपोर्ट आई उसमें अधिकतर में आईटीसी के स्टॉक को लेकर पॉजिटिव कमेंट थे। ब्रोकरेज फर्मों ने कहा कि आईटीसी की मुख्य कमाई उसके सिगरेट बिजनेस से होती है, लेकिन वह अपने सिगरेट बिजनेस से कमाए हुए पैसों को होटल सहित कई दूसरे कारोबार में ट्रांसफर करती रही है। आईटीसी के भीतर होटल बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा पूंजी खपत करने वाला सेगमेंट था। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आईटीसी की कुल रेवेन्यू में, यानी कि जो उसकी आमदनी है, उसमें होटल बिजनेस का योगदान मात्र 3.7% है। वहीं इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी पैसा खर्च करती है, उसमें इसका होटल बिजनेस का योगदान 20% का है। इसका मतलब है कि आईटीसी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसके होटल बिजनेस से उसमें से सिर्फ 4 रुपये की कमाई आती थी। वहीं अगर आईटीसी 100 रुपये खर्च करती थी तो इसमें से 20 रुपये खर्च आईटीसी के होटल बिजनेस पे होता था। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि होटल बिजनेस के अलग होने से पूंजी के आवंटन और सिगरेट बिजनेस से दूसरे बिजनेस में पैसे के जाने को लेकर जो चिंताएं हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगी। इससे कंपनी का कारोबार ग्रोथ की एक नई राह पर जाने वाला साबित हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी के शेयरों को बाई रेटिंग बनाई रखी है और इसके लिए 474 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसमें उसने आईटीसी होटल्स के शेयरों की वैल्यू 17 रुपये लगाई है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने आईटीसी के लिए 470 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है और उसने इसके होटल बिजनेस का भाव 12 रुपये लगाया है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।